Hello everyone, my name is Pranjal Sharma and welcome to our YouTube channel Camiz। तो चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डाई अजोटाइजेशन रिएक्शन, जिसमें हम लोग बेसिकली फॉर्मेशन ऑफ है ना बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन, उसका मैकेनिज़्म अच्छे से पढ़ेंगे। ये जो है सभी एग्ज़ाम्स जैसे बोर्ड्स एग्ज़ाम्स, यूसीटी एग्ज़ाम्स और अदर एंट्रेंस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड से आप किसी भी प्रकार के अन्य कोई भी दूसरे प्रकार के कंपाउंड्स बना सकते हो, जैसे क्लोरोबेंजीन्स, ब्रोमोबेंजीन बना सकते हो, आप साइनोबेंजीन बना सकते हो। इस प्रकार की चीज़ें आप बना सकते हैं। ये डाइअजोटाइजेशन रिएक्शन जो होता है वो लो टेम्परेचर में होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड जो हमारा प्रोडक्ट बनता है वो क्या होता है कि थर्मली लेस स्टेबल होता है। वो जो होता है लिटल हाई टेम्परेचर पर या रूम टेम्परेचर पर डिग्रेड हो जाता है और नाइट्रोजन गैस इवॉल्व करता है। इसीलिए ये डाइअजोटाइजेशन रिएक्शन जो होता है वो लो टेम्परेचर पे होता है, जनरली 0 to 6 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड, उससे ज़्यादा जनरली ऑब्जर्व नहीं होता। कम टेम्परेचर पर ही ये रिएक्शन होता है। तो बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड का फार्मूला को क्या होता है यहाँ पर लिखा है, बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड। बेंजीन लगा है यहाँ पर, ठीक है, और डाइअजोनियम यहाँ पर दो नाइट्रोजन के बीच में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, और क्लोरीन, ठीक है, इसको बोलते हैं बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड। अब इससे हम लोग क्या करेंगे, कई अलग अलग प्रकार के क्या कर सकते हैं, अलग अलग कंपाउंड्स हम लोग इसे बना सकते हैं, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, इसके मैकेनिज़्म को देखेंगे। तो चलिए मैकेनिज़्म को देखते हैं कि कैसे डाइअजोटाइजेशन रिएक्शन होता है और कैसे हम लोग इसको प्रिपेयर कर पाते हैं। इसमें हम लोग का अटैकिंग रिएजेंट क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, ये सभी चीज़ें हम देखते हैं। तो चलिए, बेसिकली डाइअजोटाइजेशन रिएक्शन में होता क्या है कि हमारे पास क्या होता है, जो रिएक्टेंट होता है वो होता है एनिलीन, ठीक है। तो एनिलीन क्या होता है, एनिलीन में कुछ नहीं होता, हमारे पास क्या होता है, बेंजीन रिंग होता है। बेंजीन रिंग के ऊपर क्या होता है, NH2 ग्रुप, ठीक है, अमीन ग्रुप NH2 ग्रुप क्या होता है, अटैच होता है। NH2 ग्रुप क्या होता है, अटैच होता है, ठीक है। मैं आपको बना के दिखा देता हूँ बेंजीन रिंग के ऊपर कैसे NH2 ग्रुप अटैच होता है। कोई भी एक पोजीशन है ना, कोई भी एक पोजीशन पे आप NH2 ग्रुप को अटैच कर सकते हैं। ये NH2 ग्रुप है, ठीक है, दिस इज NH2 ग्रुप। ओके, सो होता क्या है, रिएक्शन में हम लोग एनिलीन लेते हैं। एनिलीन क्या होता है, अपना बेंजीन रिंग के ऊपर NH2 ग्रुप, ठीक है, अमीन ग्रुप जुड़ा होता है, उसको बोलते हैं एनिलीन, ठीक है। तो एनिलीन का रिएक्शन हम लोग कराते हैं NaNO2 प्लस HCl, ठीक है, एसिडिक कंडीशन पे, और जीरो मतलब कि लो टेम्परेचर भी 0 to 6 डिग्री सेंटीग्रेड जनरली। तो होता क्या है कि हमारा बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड एज अ प्रोडक्ट हमको मिल जाता है, ठीक है। तो असल में होता क्या है, NaNO2 क्या होता है, HCl के साथ रिएक्ट करके क्या देता है हम लोग को, NaCl और HNO2 देता है, ठीक है। HNO2 का स्ट्रक्चर कैसा होता है, इस प्रकार होता है, नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH, ठीक है। अब होता क्या है कि हमारा जो मीडियम है वो क्या है, एसिडिक मीडिया है। एसिडिक मीडियम मतलब उसमें बहुत सारे H+ है, ठीक है। तो ये H+ क्या करेगा, ये H+ क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा। ये H+ किसके तलाश में, इलेक्ट्रॉन के तलाश में, और इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, ऑक्सीजन के पास। ऑक्सीजन के पास क्या होता है, दो लोन पेयर। तो ऑक्सीजन का लोन पेयर क्या करता है, इस H+ को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। किसको डोनेट करता है, H+ को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। और H+ जब इस OH के साथ जब जुड़ता है तो वो क्या बनाता है, क्या बनाता है, वाटर बन के निकल जाता है। यहाँ से बॉन्ड टूटता है, यहाँ से OH और यहाँ से H2O मिल के बाहर निकल जाता है। हमको पता है कि जब वाटर बाहर निकलेगा तो ये जो बॉन्ड है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच में, वो बॉन्ड ऑक्सीजन अपने साथ लेके जाएगा। क्यों लेके जाएगा, क्योंकि उस ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज़्यादा है, ठीक है। तो जब ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन अपने साथ ले जाएगा तो ऑक्सीजन के पास क्या आएगा, नाइट्रोजन के पास क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। नाइट्रोजन के पास क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पर जो N डबल बॉन्ड O पॉजिटिव लगा है, यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है,
यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज है वो किसके ऊपर है, किसके ऊपर है, ऑक्सीजन के ऊपर है। क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज हो सकता है और ऑक्सीजन के ऊपर। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो क्या कर सकता है नीचे, है ना, अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए दे सकता है और फिर उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा जब ये नाइट्रोजन, ठीक है मैं बताता हूँ आपको, ये अगर कहीं ये भी बना सकते हैं ना, ये नाइट्रोजन के पास क्या था, नाइट्रोजन के पास पॉजिटिव चार्ज जैसे ही जनरेट हुआ, नाइट्रोजन के पास जैसे ही पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ, क्या किया, ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, उसके पास थे, उसको क्या किया, बॉन्ड के लिए फेंका, है ना, बैक बॉन्डिंग जैसे किया। तो नाइट्रोजन का पॉजिटिव चार्ज तो चला गया, लेकिन ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो ये एक रेजोनेंस होता है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में, और ये जो बनता है हमारा NO+, ये होता है हमारा क्या, इलेक्ट्रोफाइल। क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल मतलब इसको क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की कमी होता है। NO+ पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है। अब NO+ को क्या नाम क्या है, इलेक्ट्रोफाइल का नाम क्या है, डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन में जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल होता है उसका नाम क्या है, उसका नाम है नाइट्रोसोनियम आयन। क्या नाम है, नाइट्रोसोनियम आयन, ठीक है, इसका नाम है नाइट्रोसोनियम आयन, आप लोग लिख लीजिएगा, नाइट्रोसोनियम आयन। अब ये नाइट्रोसोनियम आयन क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल को किसकी ज़रूरत होती है, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर की, मतलब जहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो। तो NO+ को इलेक्ट्रॉन्स किसके पास मिलेगा, बेसिकली जहाँ पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो। और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कहाँ है, यहाँ एनिलीन में जो नाइट्रोजन के ऊपर 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हैं, वही उसी को क्या करेगा, ये NO+ अटैक करेगा। ठीक है, नेक्स्ट पेज में आपको अच्छे से समझाता हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, मैकेनिज्म देख रहे हैं डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन का। तो डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है, जो हमारा नाइट्रोसोनियम आयन रहता है, ठीक है, वो क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल होता है। और इलेक्ट्रोफाइल क्या करता है, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर, मतलब जहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल मतलब कि जिसके पास इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो, है ना, जो नाइट्रोसोनियम आयन उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसलिए वो क्या किया, ये जो एनिलीन में जो नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है वहाँ से उसको इलेक्ट्रॉन मिल सकता है ना। तो यहाँ पर क्या होता है कि एनिलीन के ऊपर जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रहता है वो इस नाइट्रोसोनियम आयन को अटैक करता है। किसी भी केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स ही, है ना, इलेक्ट्रॉन जहाँ पर नेगेटिव चार्ज वगैरह रहता है, इलेक्ट्रॉन्स डेंसिटी ज़्यादा रहता है, वही अटैक करता है जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज रहता है या फिर लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहता है। ये केमिस्ट्री का रूल है, इसीलिए यहाँ पर एरो इस तरह से दिखाया गया है। आगे क्या होता है, जैसे ही ये जो एनिलीन का नाइट्रोजन अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोसोनियम आयन को डोनेट करता है, उसके बाद ये हमारा प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, ये हमारा एक इंटरमीडिएट बनता है, सॉरी। तो यहाँ पर नाइट्रोजन ने अपना क्या किया, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दिया नाइट्रोसोनियम आयन को, तो बॉन्ड बना नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में, और नाइट्रोजन ऑफ एनिलीन, है ना, पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर लेता है क्योंकि उसने अपना खुद का लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट किया। अब इस पॉजिटिव चार्ज को, है ना, पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, अच्छा नहीं होता किसी भी क्या बोल सकते हैं, कंपाउंड के लिए। तो ये क्या करता है, नाइट्रोजन इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन्स अपने पास ले लेता है और -H+, मतलब H+ बाहर निकल जाता है और हमारे पास प्रोडक्ट बनता है ना, यहाँ पर बेंजीन रिंग, फिर नाइट्रोजन पास एक हाइड्रोजन H+ के फॉर्म में निकल गया, सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O। यहाँ पर क्या होता है, इसके बाद टॉटोमेरिज्म होता है। टॉटोमेरिज्म आपको पता होता होगा, क्या होता है उसमें 1,3 H माइग्रेशन, मतलब कि यहाँ पर ऑक्सीजन को नंबर 1 देते हैं, ठीक है, नाइट्रोजन को 2 और इसको 3। तो यहाँ पर 1,3 H माइग्रेशन मतलब कि जो 3 पोजीशन का हाइड्रोजन है वो 1 पोजीशन पे चला जाएगा और इस 1 पोजीशन पे जो डबल बॉन्ड है वो 2 और 3 के बीच में आ जाएगा। आप कंफ्यूज मत होइए, मैं भी आपको बताता हूँ। तो देखिए टॉटोमेरिज्म कैसे होता है। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, अपना जो हमारा क्या था, हम लोग का जो इंटरमीडिएट बना था, जब नाइट्रोसोनियम आयन अटैक किया उसके बाद क्या हुआ था, ये वाला जो हमारे पास
एक इंटरमीडिएट बना था। अब इसके बाद क्या होता है, टॉटोमेरिज्म होता है। टॉटोमेरिज्म में क्या होता है 1,3 एच माइग्रेशन। ठीक, इसमें क्या होगा, हम लोग क्या करेंगे, ये जो टू फर्स्ट एंड सेकंड पोजीशन का जो डबल बॉन्ड है वो 2 और 3 के पास आ जाएगा, और ये 3 पोजीशन पे जो हाइड्रोजन है वो क्या हो जाएगा 1 पोजीशन पे आ जाएगा। इसको टॉटोमेरिज्म को ऐसा भी डिनोट किया जाता है 1,3 एच माइग्रेशन। क्या बोलते हैं 1,3 एच माइग्रेशन ऐसे भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो 1,3 एच माइग्रेशन मतलब थर्ड पोजीशन का हाइड्रोजन को कहाँ पर भेज दीजिए, फर्स्ट पोजीशन पर। तो वहाँ पर जब भेजोगे तो आपको कुछ इस तरह का कंपाउंड मिलेगा, है ना। यहाँ पर बेंजीन ऐसा का ऐसा ही रहेगा, नाइट्रोजन के पास क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड, और ये जो डबल बॉन्ड था वो बन जाएगा OH। ठीक है, तो ये हमारा टॉटोमेरिज्म के बाद प्रोडक्ट बन जाएगा। अब जब टॉटोमेरिज्म के बाद जो हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर OH ग्रुप आ गया फिर से। ठीक है, तो हमारे सॉल्यूशन तो क्या है एसिडिक है, तो वहाँ पर H+ मौजूद है, बहुत सारे प्रेजेंट है H+। ठीक है, तो ये फिर से क्या करेगा, ये जो ऑक्सीजन का लोन पेयर रहेगा वो क्या करेगा इस H+ को अटैक करेगा, और इस H+ को अटैक करने के बाद क्या बनेगा, ये वाला आयन बनाएगा। इधर तो सेम रहेगा। ठीक है, बस क्या हो जाएगा इस ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसने अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, इस H+ को डोनेट किया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक बेस्ट लिविंग ग्रुप क्या अपना वाटर रिमूव होने के चांसेस हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा वाटर रिमूव हो जाएगा, इसके अगले स्टेप में वाटर रिमूव हो जाएगा, और जैसे ही वाटर रिमूव होगा तो वो नाइट्रोजन से क्या करेगा, अपना जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन था ना, जो बॉन्ड बनाया था नाइट्रोजन ऑक्सीजन, वो इलेक्ट्रॉन अपना लेकर चला जाएगा, वाटर निकल जाएगा, और नाइट्रोजन के पास आ जाएगा क्या पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्यों पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि ऑक्सीजन मोल इलेक्ट्रोनेगेटिव अपना इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, इसलिए नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब क्या हुआ, यहाँ से जैसे ही वाटर क्या हुआ रिमूव हुआ, इस नाइट्रोजन के पास क्या आ गया पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, तो जैसे इस नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो क्या करेगा, ये जो नाइट्रोजन है इसके पास क्या है 2 लोन पेयर है। ठीक है, मतलब एक लोन पेयर है 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये एक जो लोन पेयर है वो क्या करता है बॉन्ड के लिए क्या करता है फेंकता है, बॉन्ड के लिए फेंकता है, ताकि ये जो नाइट्रोजन है इसके ऊपर का पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाए ख़त्म हो जाए फाइनली। तो बनता क्या है, हमारे पास प्रोडक्ट बनता है हम लोग का ये बेंजीन रहता है, बेंजीन के साथ नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन। इस नाइट्रोजन का पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया। क्यों, क्योंकि इस नाइट्रोजन ने अपना खुद का लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के लिए फेंक दिया। ठीक है, तो इसके खुद के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, लेकिन ये वाला जो नाइट्रोजन है इसका पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया ख़त्म हो गया। ठीक है, अब आखिरी स्टेप में क्या होता है, हमारे पास सोल्यूशन में क्या है H+ भी मौजूद है और Cl- भी मौजूद है। तो यहाँ पर क्या है, ये बेसिकली क्या है N2 है। ठीक है, क्या है N2 है, तो N2+ है ना, यहाँ पर बेंजीन रिंग अटैच है। ठीक है, ये नाइट्रोजन के पास पॉजिटिव चार्ज है, तो ये जो Cl- है ये इसके पास क्या हो जाएगा जाके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से चिपक जाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ मतलब कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा एक दूसरे के साथ चिपक जाएंगे, और फाइनली हम लोग का प्रोडक्ट बन जाएगा बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड। कहाँ गए भाई, एंड फाइनली हमारा जो प्रोडक्ट बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड वो है प्रिपेयर हो गया। फार्मूला क्या होता है बेंजीन रिंग N2 एंड Cl-। ठीक है, तो ये होता है बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड, ये होता है सॉल्ट। ये क्या होता है लो टेम्परेचर पर ये जो वो रिएक्शन है वो होता है, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी हाई टेम्परेचर मिला इसको तो यहाँ पर से हमारा बेस्ट लिविंग ग्रुप, ठीक है, जहाँ पर भी हम लोग का वाटर रिमूव होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होता है या नाइट्रोजन गैस रिमूव होता है, वहाँ पर क्या होता है स्टेबिलिटी बढ़ती है। वैसे ही ये जो बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड है यहाँ पर क्या होता है N2 गैस की निकलने की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, इसीलिए थोड़ा सा भी हाई टेम्परेचर पर N2 गैस क्या होता है इवॉल्व हो जाता है, और ये बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड जो है वो डीजेनरेट हो जाता है। इसीलिए ये रिएक्शन क्या होता है लो टेम्परेचर पर होता है। तो
आज हम लोग डाइजोटाइजेशन रिएक्शन का पूरा मैकेनिज़्म भी देख लिए, लो टेम्परेचर पर होता है तो क्यों होता है, यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर क्या होता है, ये सभी चीज़ें हमने आज कवर किया। इसके बाद वाले लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि कैसे इस बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड से हम लोग अलग अलग, है ना, कंपाउंड्स कैसे हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं, जिसमें हम लोग सैंडमेयर रिएक्शन भी पढ़ेंगे, गटरमन रिएक्शन भी पढ़ेंगे और कुछ अच्छे इंपॉर्टेंट कन्वर्जन भी आपको बताऊंगा मैं आने वाले वीडियोस में। सो थैंक यू, कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।